तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये कावेरी जी मेरी धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है। क्या क्या? आप इनके वकील हैं? इस बेशर्म आदमी के वकील हैं? यही वो आदमी है जिसने हमारा घूंघट उठाया था। आप इसका साथ देंगे? नहीं नहीं, मैं तो आप ही का साथ दूंगा और पूरी तरह आप ही का साथ दूंगा। वकील साहब ये गलत है। पहले बुकिंग हमने आपको दी है। वो वकील है, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है। तुमने उनकी पत्नी का घूंघट उठाया है तो अपने पत्नी का साथ देंगे कि तुम्हारा साथ देंगे? पहले हमने बुकिंग दी है। और तुमने मेरी धर्मपत्नी के साथ छेड़खानी की है ना, अब तो मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर ही रहूंगा। वकील साहब मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। हाँ, और मैंने आपको बताया तो था सब गलती से हुआ है। झूठ। आज जो कुछ भी दुकान में हुआ आपने जानबूझकर किया। हमारी सेक्रेटरी सा ने आपको वार्निंग भी दी थी कि खबरदार हमारी कावेरी सा के घूंघट को हाथ भी लगाया तो, पर आपने उनकी बात नहीं मानी और हमारे घूंघट को छुआ। याद रखना, तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। जेठालाल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें लॉकअप में जाना ही पड़ेगा। ए जेठालाल, किसको फोन लगा रहे हो? अभी दूसरा वकील ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ। अरे मेहता साहब कहाँ हो आप? ए वकील बोल के मेहता को फोन लगाता हर बार। अरे जेठालाल आ गया। अरे आओ भाई आओ, चलो। ये क्या अकेले आए आप? किसी वकील को साथ में लाना चाहिए था ना। हलाल, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं किसी वकील को नहीं जानता। और यहाँ पर तो वकील साहब बैठे हैं। इनसे पूछा? मेहता साहब, इनको हम ही लेकर आए थे। हा? लेकिन अब ये हमारे साथ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये हमारे नहीं उनके हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे? वकील साहब, दिस इज अ हाईली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। क्यों पांडे जी, ये आपके सगे हैं? नहीं, ये मेरे नहीं, इनके सगे हैं, इनके पति दिए हुए हैं। अब आप ही बताइए, प्रोफेशनल होकर ये जेठालाल का साथ देंगे या अपना पति धर्म निभाएंगे? ऑब्वियसली अपनी पत्नी का साथ देंगे। पर अब क्या? अब तुम्हारे परम मित्र जेल जाएंगे। देखिए चालू पांडे जी, कौन? देखिए चालू जी, अब पांडे जी। ए जेठालाल, तुम बार बार किसका फोन काट रहे हो? बापू जी का फोन है। ओहो, तो बात करो ना बापू जी से, क्यों फोन काट रहे हो? बात क्या करूं, क्या बताऊं उनको? वही कि एक पराई औरत का तुमसे घूंघट उठ गया है। उस जुर्म में इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले आए हैं। ठीक है, अभी बापू जी का फोन आएगा ना, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन अगर मेरे बापू जी का कुछ हो गया ना, तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। तेरे में क्या डरता है? क्यों, आप ही कह रहे हैं ना, बापू जी को सब सच सच बता दो। देखिए आ गया फोन, बता दो, सब सच बता दो। अरे क्या स्विच ऑफ कर? हो गया ना? ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? तकलीफ तो नहीं है? नट्टू को फोन करके पूछता हूँ। सेठ जी, बापूजी मुझे फोन कर रहे हैं। तो आप भी फोन काट दो ना। अरे तो फिर बापूजी मुझे फोन करेंगे। हाँ तो तुम भी फोन काट देना। हो सकता है शायद मुझे भी फोन आ जाए। आपको अलग से समझाना पड़ेगा, आप भी फोन काट देना।
नहीं नहीं, ऐसा सब कट नहीं कर सकते फोन। अगर सबने फोन कट कर दिया तो नक्की बापूजी का कुछ हो जाएगा, और अगर बापूजी का कुछ हो गया। जनाब तुम तो गले पड़ रहे हो। आप बात करो, आप उनसे बात करो। और हाँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में हो। हाँ? और सुनो सब लोग, जब ये फोन पर बात करेंगे तो कोई आवाज नहीं करेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। ओके? बोलिए बापूजी। हाँ नटू, अरे ये जेठिया कब से फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो क्या है, सेठी कस्टमर के साथ बिजी है। बाकी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इंस्पेक्टर साहब, बहुत जोर से भूख लगी है। ये इंस्पेक्टर साहब कौन बोला? दुकान में पुलिस आई है? नहीं नहीं बापूजी, वो टीवी में पिक्चर चल रहा है ना, उसका डायलॉग आपने सुना। अच्छा अच्छा, आप बताइए ना, आपने फोन क्यों किया? अरे नहीं, वो मैं दरअसल जेठिया को इसलिए फोन कर रहा था कि आज है ना, मैं रूटीन चेकअप करवाने गया था डॉक्टर के पास। तो अभी डॉक्टर का फोन आया था कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। जेठिया को बता देना, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ चल रखता हूँ। हाँ चलो चलो, सीधा लॉकअप में चलो। चल। एक मिनट पांडे जी, अगर आपको लॉकअप में डालना है तो मुझे डालिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुमने भी किसी महिला का घूंघट उठाया क्या? नहीं। तो फिर क्यों जाना है लॉकअप में? अगर तुम्हें लॉकअप में जाने का इतना ही शौक है तो कोई अच्छा सा गुनाह करके आओ, मैं तुरंत लॉकअप में डाल दूंगा। चलो जेठालाल। अरे पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया चालू पांडे जी। क्या सबूत है जेठालाल कि तुम बेगुनाह हो? कानून सबूत मांगता है, अगर सबूत है तो लेकर आओ। बोलो, है सबूत? नहीं ना? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जेठालाल। पाटिल, टेक हिम। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये कौन है? आप हैं कौन? मैं हूँ कावेरी सा। पर कावेरी सा तो मैं हूँ। मैं हूँ असली कावेरी सा। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? मैं ही कावेरी सा हूँ। मैं हूँ असली कावेरी। आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। ये है असली कावेरी सा, ये है कावेरी सा, कावेरी सा, कावेरी। वाह। तुम्हें कैसे पता कि असली कावेरी सा कौन है? कावेरी सा मेरी पत्नी है तो मुझे पता होगा ना कि मेरी पत्नी कौन है। हाँ राणा साहब बताइए। हाँ राणा साहब बताइए। तुम मुझे राणा सा क्यों बुला रही हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो राणा सा? क्योंकि मैं तुम्हारा राणा सा नहीं हूँ। लेकिन मैं तो आपकी कावेरी सा हूँ ना। ये मेरी कावेरी सा नहीं है। बावरी? बावरी जी? बावरी? बावरी? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये बावरी नाम की कोई औरत है, एक नंबर की फ्रॉड है, जो घूंघट की आड़ में छिपकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। हाँ, लेकिन अभी आपने मेरा घूंघट उठा लिया, अब आप पर केस होगा। क्या? हाँ, अभी मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगी कि मेरी इच्छा के विरुद्ध आपने मेरा घूंघट उठाया और आप पे केस करूंगी। नहीं नहीं, ये गलत है, मैंने जानबूझकर नहीं उठाया है। वो तो इन्होंने भी जानबूझकर नहीं उठाया था। नहीं, इन्होंने जानबूझकर मेरा घूंघट उठाया था। फिर तो आपके पति ने भी मेरा घूंघट जानबूझ के उठाया। इसमें मेरे राणा सा का कोई कसूर नहीं है। हाँ, तो इसमें सेठ जी का भी कोई कसूर नहीं है।
देखिए, इस देश की सशक्त नारी, गलती इनकी नहीं है, सिचुएशन की गलती है। इन्होंने मजबूरी में आपका घूंघट उठाया है। हाँ, तो मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ कि सेठ जी ने भी मजबूरी में इनका घूंघट उठाया। हाँ, तो तुम इसमें मेरी बीवी की तरह घूंघट ओढ़कर क्यों आई हो? प्रैक्टिकली बताने। वाह वाह बावरी वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। फिर है ना होशियार। अरे जबरदस्त। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पूरी बात विस्तार में जरा बताएंगे? वो एक्चुअली क्या है, सेठ जी मुझे दुकान में बागेश्वर जी से मिलने नहीं देते, इसलिए मैं ऐसा भेस बनाकर खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। तो मैडम फिर बात हुई आपके पति देव से? उन्होंने कहा एक और बार सब देख कर आओ। लेडीज रुमाल? ओ, लगता है मैडम का गिर गया। ये तो बावरी का रुमाल है। खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। तेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये नौटंकी बंद कर। अरे चलने आवे। और जैसे आप सब धोखा खा गए, वैसे ही सेठ जी ने भी धोखा खाया। तो प्लीज आप सेठ जी को छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ पांडे जी, गलती हमारी है, हमारे प्यार की है, सेठ जी की नहीं। हाँ, आप चाहे तो हम दोनों को जेल में बंद कर दो, पर पेठालाल जी को छोड़ दो। बावरी पेठालाल जी नहीं, जेठालाल जी। है ना, बोलना तो नट्टू काका, जाओ बोलने दो। सॉरी सेठ जी, पर प्लीज हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए, प्लीज। प्लीज पांडे जी छोड़ दीजिए, प्लीज। वकील जी, कावेरी जी, प्लीज प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, आप जेठालाल जी को छोड़ दीजिए। थैंक यू कावेरी जी, और सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू कावेरी जी, थैंक यू वकील जी। देखो, अगली बार ऐसी गलती मत करना, बिना पूछे किसी का घूंघट मत उठाना। कभी नहीं। तो चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है। तो चलो पांडे जी, हम लोग भी जाएं? नहीं, रुक जाओ ना, थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लो। नहीं, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर कभी आराम से बैठते हैं ना, साथ में बैठ के। अरे जल्दी निकलता है तो फिर कभी बैठेंगे ना आराम से। बड़ा आया। मजाक कर, मुझे लगा सच में पूछ रहे हैं। पाटिल सर, लगता है हम इन गोकुल धाम वालों का केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आएगा सर, वो दिन भी आएगा। लेकिन सर, ये गोकुल धाम वाले बड़े अजीब हैं। हाँ, हैं तो अजीब, इनके केसेस भी अजीब होते हैं, और ये लोग सॉल्व भी बड़े अजीब तरीके से कर लेते हैं। सोचा था इस बार केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, घूंघट उठाने का केस, हम उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं सॉल्व कर पाए। Anyhow, let's hope for the best. हाँ? जी सर। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। थैंक यू बावरी बेटा, तू सही वक्त पर आ गई। जेठालाल, तुम बावरी को थैंक यू नहीं कहोगे? अरे जेल जाते जाते बचा हूं मैं, और मैं बावरी को थैंक यू बोलूं? वही तो, जेल जाते जाते बचे हो बावरी की वजह से। अरे लेकिन जेल जाने की नौबत भी तो बावरी की वजह से ही आई। मेरी वजह से? कावेरी जी का घूंघट उठाया आपने, उसमें मेरी क्या गलती? अरे लेकिन घूंघट उठाने की परिस्थिति निर्माण क्यों हुई? क्योंकि तुम मेरी दुकान में खम्मा घड़ी मैडम का भेष धारण करके आती रही, इसलिए। लेकिन आपने मुझे बागेश्वर जी से मिलने मना किया था, इसलिए मुझे भेष धारण करना पड़ा। गलत, बागेश्वर जी से मिलने का मना नहीं किया है, दुकान के टाइम पे बागेश्वर जी से मिलने का मना किया है। हाँ, लेकिन दुकान तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चालू रहती है, तो आप मिले कब? क्यों? दुकान आने से पहले और दुकान बढ़ने के बाद। सिंपल। दुकान आने से पहले तो बागेश्वर जी दुकान आने की हड़बड़ी में रहते हैं। हाँ, और दुकान बढ़ जाने के बाद इतनी थकान आ जाती है
कि किसी से मिलने का मन ही नहीं करता। अभी आप ही बताइए, हम मिले तो मिले कब? इसलिए मुझे बागेश्वर जी से मिलने दुकान आना पड़ा। आप मुझे दुकान आने की परमिशन दे दीजिए ना प्लीज। हरगिज नहीं। जेठालाल इतने कठोर मत बनो। तो प्यार करने वालों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अरे रोकना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ मेहता साहब, लेकिन काम के टाइम पे मिलने की परमिशन मैं कैसे दे सकता हूँ? सेठ जी मैं एक काम करती हूँ, जब दुकान में कोई कस्टमर नहीं होगा तब मैं आऊंगी, और अगर कोई कस्टमर आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। अरे वाह बावरी जी, ये मस्त आइडिया है ना सेठ जी? हाँ ये वैलिड है। जेठालाल हाँ कर दो। ठीक है चल। तो दुकान में बागा से मिलने आ सकती है, लेकिन जब ये दुकान में कोई कस्टमर ना हो तब। Congratulations and celebrations, दुकान में आने की परमिशन मिल गई। हम मिलेंगे, खुश हम रहेंगे, ना मिलने वाली परेशानी दूर हो गई। ये तो ऐसी बात हो गई कि गड्डी पार्किंग में खड़ी थी और एक्सीडेंट हो गया। और नहीं तो क्या यार। अभी देखो ना, बिना किसी गलती के यार बाघा और बावरी के प्यार ने मुझे लगभग जेल पहुंचा दिया। होता है जेठालाल, कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं हो। पर मेहता साहब, आप 24 घंटे बस में रहते हैं। कौन सी बस में? भाई ऑफिस में बॉस के बस में रहते हैं और घर पर अंजलि भाभी के बस में। ओए ये भी कोई जोक हुआ पप्पू? अपना स्टैंडर्ड बढ़ा। अगर आप सबको अच्छा जोक सुनना है तो स्प्राइट की बोतल लो, स्कैन करो, जोक सुनो और ठंडे रखो। लिया भैया, देखो ना, बोतल लो। कुछ अभी नया है। स्कैन करो ते। अब्दुल क्या बात है, नया फ्रिज, नया डेकोरेशन, दुकान एकदम चमक रही है। आप सबका प्यार है और ऊपर वाले की रहमत है। अरे जनरल, आज तुम्हारा स्टोरी सुन के मजा आ गया। आपको मजा आया? उधर पुलिस चौक में मेरी हालत खराब हो गई थी भाई। ये तो अच्छा हुआ कि आप वहां से बच निकले। अगर ये केस कोर्ट तक जाता तो बहुत तकलीफ होती। अरे भाई तो मैं छापे चढ़ जाता। किधर चढ़ जाता? अरे छापे मतलब अखबार में। अगर अखबार में ये सारी बातें आ जाती तो जेठालाल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ऐसा कहना चाह रहा है जेठालाल, बराबर ना? और ये तो अच्छा हुआ जेठा भाई कि ये बात चाचा जी को पता नहीं चली, वरना वो आपकी खबर छड़ी से लेते हैं। ऐसा है? चाचा जी को अभी तक पता नहीं चला? मैं अभी चाचा जी को बता देता हूँ। जनरल तुम डरा नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, और जो कुछ हुआ वो एक बड़ी गलत फहमी की वजह से हुआ है। और बापूजी को मैं सब कुछ विगतवार बता चुका हूँ। जनरल मैं तो मजाक कर रहा था। जनरल मैं तो मजाक कर रहा था। चल भाई अब्दुल, अब सबको सोडा पिला। आज सोडा नहीं, आज अब्दुल की तरफ से स्प्राइट की पार्टी। लीजिए लीजिए। हाँ लाओ लाओ। मजा आ गया। चलो अब्दुल, बाय 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 बाय। हमारे पुराणों में एक कहावत है, जो मारता है वो तारता है, यानी कि मारने वाला और बचाने वाला एक ही है।
और यहां भी ये उक्ति सत्य साबित हुई। भाई जिस बावरी की वजह से जेठालाल मुसीबत में फंसा, उसी बावरी ने जेठालाल को उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। दुनिया में अगर कहीं बड़े से बड़ा रोलर कोस्टर राइड होगा ना, तो वो मेरे परम मित्र जेठालाल के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते, लेकिन मानना पड़ेगा बावरी को। बावरी बागा के प्यार में बावरी हो जाती है, लेकिन है समझदार। अब देखिए कैसे उसने अकल लगाई और जेठालाल को उस मुसीबत से बाहर निकाला, और इससे एक और फायदा हो गया, बागा की नौकरी बच गई। और मुझे तो ये हैप्पी एंडिंग बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इस हैप्पी एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और यही ट्विस्ट एंड टर्न हमें हंसाते हैं, और हमारा तो काम ही है आपके घर तक हंसी और ठाके पहुंचाना। तो आगे कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। महालक्ष्मी मॉल में बम्पर सेल चल रहा है, सब चीज पर 50% डिस्काउंट है। तो फिर चलो हम सब लोग आज ही चलते हैं महालक्ष्मी मॉल में शॉपिंग करने। ये भी मेरे साथ चले तो चलेगा आप लोगों को? मैं भी अय्यर को बोलती हूँ, मैं भी हंस से पूछ लेती हूँ। मैं भी रोशन को फोन करके गराज से वापस बुला लेती हूँ। मैं भी तारक से कहती हूँ कि वो कोई भी बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ले। अंजलि बहाना तो मैं बना दूं, लेकिन तू मेरे बॉस को नहीं जानती, बहुत शातिर है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना, तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अगर आज आपने मेरे साथ मॉल जाने के लिए छुट्टी नहीं ली, तो मैं समझ लूंगी कि आपके जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अंजलि ने नई मुसीबत में डाल दिया।